सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच आम आदमी पार्टी भी एक मौका मांग रही है, उनसे भी जान लेते हैं आपका क्या एजेंडा है। कांग्रेस बीजेपी की तो अपने दावे। देखिए, हमारा एजेंडा साफ है। हम अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करते हैं और उन्हीं के लिए काम करेंगे। यहाँ मध्य प्रदेश में ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। और जैसे मेरी बड़ी बहन ने बोला कि मामा बिल्डोजर मामा के नाम से जाने जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मामा घोषणा मशीन के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये वही मामा हैं जो हमेशा घोषणा करते रहते हैं और पूरी नहीं करते हैं। ये वो घोषणा वीर मामा हैं जो कि घोषणाएं निरंतर करते रहते हैं और पूरा नहीं करते हैं। अभी लाडली बहना योजना लाए इनने 6 महीने पहले, जब इनकी सरकार खतरे में आई तो इनने लाडली बहना योजना लिया है। सिलेंडर सस्ते करने की बात करते हैं, बहनों को खरीदने की बात करते हैं, वहीं पर हमारी छोटी छोटी बेटियों को निवस्त्र किया जाता है, उनके साथ में दुष्कर्म किए जाते हैं, लेकिन भाजपा शासन में कुछ नहीं किया जाता है। इनका ऐसा ही है और ये हमेशा से करते आए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अब बदलाव करना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी लेकिन आपकी सरकार भी है दिल्ली में, लगातार आरोप दिल्ली की सरकार पे भी लगते रहे। शराब घोटाले में आपके कई सांसद विधायक जो है वो आए। बिल्कुल माननीय कोर्ट ने अभी ईडी को फटकार लगाई कि आप सबूत दीजिए। हम भी बोल रहे हैं कि अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो आप सबूत दीजिए। आप कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कोर्ट में पेश कीजिए। ईडी की कार्रवाई सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई है, विपक्ष को डराने का काम कर रहे हैं मोदी जी, और बस यही काम है। ईडी सीबीआई एक गुलाम बन गई है। ईडी सीबीआई को डराया धमकाया। इनकी गुलामी का सबसे बड़ा नमूना है ईडी की कि अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना के बैठा। भाई वो कैसे बन गया उप मुख्यमंत्री? आपकी पार्टी का गमछा ओढ़ने के बाद, भाजपा का गमछा ओढ़ने के बाद हर आदमी साफ सुथरा वाशिंग से साफ हो जाता है। भाजपा से जवाब ले लेते हैं, जवाब मांगते हैं। युवा भी हमारे साथ है जो मंडल अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, उन्हीं से जानते हैं। सुना क्या आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, कितने सच? देखिए, जहां से इस डिबेट की शुरुआत हुई मैं भी वहीं पर जाना चाहता हूं। भैया ने बोला अंधेर नगरी चौपट राजा, तो 2003 में जो बीमारू राज्य आप छोड़ के गए थे, उसको अगर विकासशील और विकास के मायने में सही पहुंचाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाने का काम किया है। इनके पास न कोई चुनाव का मुद्दा है, न प्रदेश में है, न जिले में। इनके जब सम्मान्य नेता राहुल गांधी जी कल आते हैं तो 28 मिनट में से 16 मिनट सिर्फ जाति पे बोलते हैं। इनके पास ना कोई मुद्दा बचा है तो सिर्फ जाति को मुद्दा बनाते हैं। संगठन इनका अनुशासनहीन है, संस्कार विहीन है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके ऊपर ये इनका सोशल मीडिया ट्रेंड जो चल रहा था ट्विटर पे, वो बोलते हैं कि मामा का श्राद्ध। इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के संस्कार है क्या? कोई कांग्रेसी मित्र जवाब देना चाहता है क्या इसका? भैया अभी जिक्र कर रहे थे शिक्षा को लेके, सीएम राइज स्कूल का आंकड़ा इनसे पूछिए। 350 से ज्यादा सीएम राइज स्कूल हम प्रारंभ कर चुके हैं। 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे कांग्रेस काल में, अब हम 22 पे पहुंच गए। स्थानीय मुद्दा जो है बुधनी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। बुधनी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ क्षेत्रवाद में ये तोड़ते हैं कि बुधनी विधानसभा मेडिकल कॉलेज चला गया। हम नहीं मानते इसको। बुधनी 8 किलोमीटर दूर है, आप जाके क्यों शिक्षा नहीं ले सकते? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी सुविधाएं जो है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन उतना अभी तक होशंगाबाद को मिला नहीं। नर्मदापुरम जिले को मिला है। पहले यहाँ पे ब्रिजों की संख्या ही देख लें हम, जो यहाँ से निकल रहा है 4 लेन ब्रिज, जिससे सभी मित्र लोग हमारे भोपाल जाते हैं, वो भी भाजपा सरकार की ही देन है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, यहाँ पे कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा में खुला हुआ है। शिक्षा की बात करेंगे तो संभागीय स्तर की ITI यहाँ पे है, स्थापित है। इसी प्रकार से नर्मदा कॉलेज एवं विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ चल रहे हैं। लेकिन युवाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा दंश है, वो क्यों नहीं प्रदेश सरकार अभी तक मिटा पाई? बेरोजगारी की बात सही है। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पे स्वरोजगार के संधान को हम प्रारंभ कर रहे हैं एवं स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग जो मानते हैं वो प्रत्यक्ष रोजगार को ही रोजगार मानते हैं, जिसको सरकार नौकरी देती है, जबकि रोजगार की परिभाषा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार इसमें सम्मिलित हैं। तो आप देख सकते हैं सभी के अपने अपने दावे हैं और भी जान लेते हैं। लगातार जो है वो जातिगत जनगणना की बात भी सामने आ रही है, कितना सहमत है इससे? बात कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, विकास को लेकर इनके पास कुछ है नहीं है। इनके मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 136 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, कांग्रेस का एक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। ये बौखलाहट है
और जिनको हताश दिखाई दे रही है, इसलिए वो अब जातिगत गणना को लेकर बात कर रहे हैं। मुझे भूल गए हैं कि मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश में ओबीसी लगातार आरोप लग रहा है ईडी सीबीआई जो है मध्य प्रदेश क्यों नहीं आती, अलग अलग राज्यों में जाती है, लेकिन जो ईडी है सीबीआई है वो कहीं ना कहीं जो है भेदभाव कर रही, पक्षपात कर रही। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने ये प्रण लेके आए थे कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो छूटेगा नहीं। और जो दिल्ली में आज भ्रष्टाचार की चरम सीमा हो गई है, आज उसका उदाहरण है कि आम आदमी पार्टी के आधे मंत्री 6 महीने से ऊपर से जेल में हैं। और रही, मैं आपको बता दूं, कल राहुल गांधी आए थे तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। राहुल गांधी की जात क्या है और कमलनाथ की जात क्या है, इनके जिला अध्यक्ष से पूछ के मुझे बता दीजिए क्या जात है और जात में बांटना चाहते हैं। तो यहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी काफी अहम है, लेकिन वापस लौटते हैं नर्मदापुरम की जो सीट है। अभी तक आप लोग अपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पाए, क्या इसके पीछे वजह? देखिए, इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी जैसे ही 9 दुर्गा शुरू होगी उस दिन अपनी सूची घोषित कर देगी। आप भी दावेदार हैं, आपकी भी दावेदारी चल रही है, आपके साथ में संजय गोटी है, चंद्रगोपाल मलैया है, और अभी अभी आपके गिरजा शंकर शर्मा भी, जो कि सीतासरण शर्मा जी के भाई भी हैं, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। ऐसे में कितनी टिकट की दावेदारी किसकी? देखिए, जहां तक दावेदारी की बात है, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक माहौल है, दावेदारी कोई भी कर सकता है, और जो दावेदारी करता है टिकट केवल एक व्यक्ति को मिलती है और बाकी सब लोग मिलकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आज पूछ लें कि कौन कौन दावेदारी करना चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता। कांग्रेस की सरकार जब मध्य प्रदेश में नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार थी और जब नहीं थी, उस समय भी मध्य प्रदेश में और नर्मदापुरम में सबसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। एसपीएम पेपर सिक्योरिटी मिल कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। डोलरिया में स्टील प्लांट, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी के प्रयासों से हम डोलरिया में स्टील प्लांट लेके आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस स्टील प्लांट को बंद करवा दिया। पेपर सिक्योरिटी मिल के लिए 600 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रदान की गई। इटारसी और होशंगाबाद नगर पालिका में 1200 करोड़ से ज्यादा की राशि केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी ने दी। मैं पूछना चाहता हूं कि होशंगाबाद में 4 बार से विधायक भारतीय जनता पार्टी की है, कितना विकास किया इन्होंने? कितना विकास किया साहब आपके विधायक? हमारे विकास कार्यों के लिए आपको शहर में घूमना पड़ेगा। हम बता सकते हैं कि शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर रोजगार तक के रोजगार जो कार्य में जो उस समय के सरकार के काम गिना रहे हैं, लेकिन उन कामों को आगे तक निरंतर सिंचाई का रकबा बढ़ाने का कार्य आज भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने करा है। आप जिस पेपर मिल की बात कर रहे हैं उसमें नई मशीनें लगाकर आज और नए लोगों को रोजगार देने का काम उसके हर गवर्नमेंट वो काम करती है, लेकिन नए गवर्नमेंट में जो परिवर्तन करने के साथ उसमें नए डेवलपमेंट के काम करने का काम कर रही है, तो वो केंद्र की और राज्य की सरकार कर रही है। आपके प्रत्याशी भी अभी तक घोषित नहीं हुए हैं, बड़ी कश्मकश का दौर चल रहा है। सीतासरण शर्मा जी लगातार दावेदारी कर रहे हैं, साथ में राजेश शर्मा है, माया नरोलिया है, अखिलेश खंडेलवाल जी है, तो ये सीट क्यों फंसी है, पेच कहाँ फंसा है? देखिए, आज तो भारतीय जनता पार्टी ने 136 सीट तो घोषित कर दी है, कांग्रेस ने अभी टिकट तो घोषित की नहीं है। अभी ये नवरात्रा जब प्रारंभ होगा बाकी सीटें भी घोषित हो जाएंगी। बाकी कम से कम 136 सीटें भाजपा ने घोषित कर चुके हैं, कांग्रेस ने तो एक भी नहीं करी है। आंतरिक गुटबाजी है क्या यहाँ? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। बड़ा राजनीतिक दल है, बड़ा राजनीतिक दल है, तो बड़े परिवार में दावेदारियां भी ज्यादा आती है, तो इसमें कोई दिक्कत क्या है? दावेदारियां तो आती है। अगर हर दल में कहीं से 5 कहीं से 10 दावेदारियां प्रस्तुत करते हो, करना भी चाहिए, तो हमारे कार्यकर्ता भी। इनकी आपसी फूटम फाट है, स्थिति बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह का नाम घोषित करने से शर्मा रही है। एसपी को सिपाही का काम दे दिया। केंद्र के मंत्री इनके विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इनको शिवराज सिंह के चेहरे पर विश्वास नहीं है। पूरे देश में डबल इंजन की सरकार धुआं छोड़कर फुस हो चुकी है। मणिपुर और नू में आग उगल रही है, इनके पास कुछ नहीं बचा। मध्य प्रदेश की हालत 20,000 करोड़ से
4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा कर दिया शिवराज सिंह ने। 45,000 करोड़ लेकर अभी कर्जा लेकर विज्ञापन कर रहे हैं। कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति नहीं है, हर तरफ फेल है, असफल है। इनकी सरकार डबल इंजन की यहाँ से लेकर दिल्ली तक खात्मे के दौर में, और इस बार जनता इनकी बधाई कर रही है। डबल इंजन सरकार जो है वो फेल हो चुकी है, और डबल इंजन सरकार फेल हो चुकी है लगातार। देखिए, अभी ये बोल रहे हैं हमारे प्रत्याशियों की, तो भैया को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम कल जो सूची आई है उसमें घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस ने दावा चेहरा नहीं बनाया, मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार भाजपा की तरफ से शिवराज। वो संगठन का अपना एक सिद्धांत होता है, हमारा एक संगठन का एक अपना नियम होता है। कमल का फूल ही हमारा चेहरा होता है। कांग्रेस जब बोलती थी कि हम 4 महीने पहले टिकट घोषित कर देंगे, इतने भय खाए हुए हमारे मंत्रियों से, हमारे प्रत्याशियों से, कि अभी तक इनकी एक भी सूची नहीं आई। दूसरा सवाल आप ईडी और सीबीआई का कर रहे थे। मैं आम आदमी पार्टी के साथियों को बताना चाहता हूं, ईडी सीबीआई से आप डरते हैं तो आप ये बताइए कि अन्ना हजारे जी कहाँ हैं? जिनके मंच से आपकी पार्टी का उदय हुआ, वो अन्ना हजारे जी कहाँ हैं? आपने उनकी सुध ली कभी? आपके मुख्यमंत्री कहते हैं अन्ना हजारे भी यहाँ होशंगाबाद में आए हैं, और जान लेते हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है तो मैं मध्य प्रदेश के मुद्दों पे बात करूंगा, स्थानीय मुद्दे पे मैं नहीं बोल रहा हूं। सब लोग बोल चुके हैं। मध्य प्रदेश को उन्नत करने के लिए इंदिरा गांधी ने तवा डैम बनाया, उसके बाद बहुत सारे डैम बने जो आज तक क्षेत्र की जनता को उन्नतशील करे हुए हैं। कांग्रेस ने एक मौका दिया बीजेपी को कि कैरम डैम तुम भी बना के नाम कर लो। कैरम डैम कमीशन में बह गया, वहाँ की जनता, वहाँ के किसान बर्बाद हो गए, लेकिन इस मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर बात आई कि भाई अब थोड़ा धर्म में भी नाम कर ले भाजपा, तो कमलनाथ जी के द्वारा जो लोग महालोक बनाया जा रहा था, किस्मत से कमलनाथ जी की सरकार हट गई और भारतीय जनता पार्टी को लोक बनाने का मौका मिला महाकाल का। उस लोक को ऐसा बनाया कि एक आंधी में वो आधा उड़ गया। 2 महीने पहले नरेंद्र मोदी भोपाल में आए थे, आम सभा कर रहे थे, और मन से कह रहे थे कि हमारे जहाँ जहाँ सरकार है प्रदेश में, वहाँ की सरकारों ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री यहाँ, आज युवा परेशान, महिला परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, अब सरकारी कर्मचारी परेशान। अब कुछ बचा नहीं है होशंगाबाद में, और एक बार सरकार बना दो तो लोग लंगोटी पे शहर में घूमते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर वादे हैं, वचन है। होशंगाबाद की जो तस्वीर है, कुल मिलाकर सभी जो यहाँ पर विकास हुआ है, दोनों ही दलों के अपने दावे हैं, लेकिन दोनों ही दलों के अभी तक टिकट भी घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यही है कि आगे चलकर जिस तरह का प्रतिनिधित्व भाजपा को मिला है या कांग्रेस को मिला है, अब कौन सी सरकार आती है और नर्मदापुरम की सुध लेती है। कैमरा पर्सन अरविंद द्विवेदी के साथ संदीप कुमार, स्वराज एक्सप्रेस, नर्मदापुरम।